Hello friends, welcome to Vaishali's Crusty Cream. Good afternoon everyone. Hi Shell, hello Ekta. Good afternoon. Hello Chetna. Hi Ruchi. Hi Twinkle. हेलो अर्पणा, संगीता, कीर्ति, हेलो एवरीवन. जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो ताकि हम आज का लाइव स्टार्ट कर सकें. और जिन्हें भी एप्रन कैरी बैग का हैम्पर मिला है प्लीज़ मुझे फ़ोटो शेयर कीजिए ताकि मैं आपका फ़ोटो पेज पे शेयर कर सकती हूँ. और आज का जो भी ज़्यादा शेयरर होगा वो भी एप्रन और कैरी बैग का विनर होगा. सो प्लीज़ शेयर द वीडियो. और आज हम 2 केक कर रहे हैं विथ 2 डिफरेंट डिज़ाइंस. एक हमारा होगा चॉकलेट ट्रफल केक और एक है नॉर्मल पाइनएप्पल केक. उसका मैं डेकोरेशन दिखाने वाली हूँ विद द स्क्वायर डिज़ाइन. सो प्लीज़ ज्वाइन फास्ट, शेयर करो जल्दी जल्दी. हेलो संयोगिता, प्रियंका, देविका, गुड आफ्टरनून. दिस इज़ माई चॉकलेट स्पॉन्ज. हम चॉकलेट ट्रफल केक का लेयरिंग कर रहे हैं पहले. सो दिस इज़ माई चॉकलेट स्पॉन्ज. अभी इसको और एक लेयर कट करती हूँ मैं. ये ½ kg का चॉकलेट ट्रफल केक है. सो मेरा स्पॉन्ज है 250 ग्राम. एंड दिस इज़ ट्रफल या फिर आप गनाश बोलो इसको, बिकॉज दिस इज़ डार्क चॉकलेट, दिस इज़ डच ट्रफल केक. तो जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, व्हेन यू वांट टू गो फॉर द डच फ्लेवर, आपका जो गनाश होगा दैट विल बी 2:1 रेशो विद द डार्क चॉकलेट. सो दिस इज़ गनाश विद द डार्क चॉकलेट. 2 पार्ट हमारा डार्क चॉकलेट है और 1 पार्ट फ्रेश क्रीम है. ओके. सो ये मैंने दोनों को गर्म करके दिस इज़ माई गनाश रेडी. और ये थोड़ा सा सेट भी हो गया है तो अभी हम इसे यूज़ कर रहे हैं. चेतना इज आस्किंग ½ kg केक में कितना गनाश यूज होता है? ½ kg केक में आप 250 ग्राम गनाश यूज़ कर सकते हो. एक 300 के आसपास बना लो ताकि कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आपके पास एक्स्ट्रा गनाश होना चाहिए. अदरवाइज 250 ग्राम इज़ क्वाइट इनफ. अभी हमने यहाँ पे केक को रखा है, मिडल लेयर को. ओके. एंड नाउ आई एम यूजिंग शुगर सिरप. शुगर सिरप से केक को अच्छे से सोकिंग कर लो. बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज डार्क नहीं बनता. सो जब आप डार्क स्ट्रॉन्ग कोको पाउडर लेते हो तो आपका स्पॉन्ज इस तरह से डार्क बनेगा. दिस इज़ आवर स्क्रैच रेसिपी. ये हमारी चॉकलेट स्पॉन्ज की स्क्रैच की रेसिपी है जिससे ये स्पॉन्ज बना है. एंड आप देख सकते हो कितना अच्छा स्पॉन्जी है हमारा ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बना है. एंड कलर भी आप देखो, इट्स अ क्वाइट डार्क कलर. जैसे आपको प्रीमिक्स का कलर मिलता है उसी तरह से ये कलर है. बिकॉज आप जो कोको पाउडर यूज़ करते हो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. देन ओनली यू विल गेट दिस टाइप ऑफ डार्कर शेड. अदरवाइज आपको एक लाइट ब्राउन कलर का शेड मिलता है चॉकलेट केक को. लेकिन अगर आपको ऐसे डार्क कलर चाहिए तो आपको अच्छी कोको पाउडर और डार्क स्ट्रॉन्ग कोको पाउडर यूज़ करनी है. ओके. सो नाउ हम ये ट्रफल यूज़ कर रहे हैं गनाश. बिकॉज दिस इज़ विदाउट क्रीम केक तो हम इसमें कोई भी क्रीम नहीं यूज़ कर रहे.
मोनालिसा स्किन कितने इंच के टीन में बनाया है? दिस इज 6 इंच टीन. सो थोड़ा सा वाइड केक बनेगा, बट हाइट ज़्यादा नहीं होगी बिकॉज चॉकलेट केक है और थोड़ा सा वाइड केक लिया है. आपको थोड़ा हाइट चाहिए हाफ kg में, देन यू कैन गो फॉर द 5 इंच पैन. Sonali is asking how the sponge is looking so wide. White? Wide. Wide. Yeah, because that's a 6 inch pan. Sheetal is asking, ma'am, which chocolate do you use to make a ganache? I use 2M. संगीता is saying बेल्जियम चॉकलेट कौन सा होता है मैम? बेल्जियम चॉकलेट इज बेसिकली जो चॉकलेट मेड इन बेल्जियम लिखा जाता है. सो यू कैन गो फॉर दी कैलबू यूज़ कर सकते हो आप. निशा, मैम डिफरेंस क्या होता है गनाश और ट्रफल में? सिर्फ रेशो डिफरेंस होता है. ट्रफल्स जिसको बोलते हैं वो राउंड हम जो गनाश को सेट करके बनाते हैं, मोस्टली उसमें 1:1 रेशो होता है जस्ट फॉर दी सॉफ्टर फीलिंग. बट दिस इज टर्म इंटरचेंजेबली यूज़ होती है ये टर्म. इंग्रेडिएंट्स आर सेम, जैसे हम गनाश बनाते हैं वही इंग्रेडिएंट्स है, चॉकलेट और फ्रेश क्रीम. Which cocoa powder do you use? मैं यूज़ करती हूँ हर्शीज़, और अगर हर्शीज़ ना मिले तो आरिफ के पास एक मलेशियन कोको पाउडर होती है डार्कर वन, वो यूज़ करती हूँ. अंकिता, आई हैव शेयर योर पोस्ट इन मेनी ग्रुप्स. आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने ग्रुप्स में शेयर किया है? जब आप शेयर करते हो तो एज अ एडमिन मुझे ये सब पता चलता है कि कौन कौन से ग्रुप में शेयर हुई है हमारे पोस्ट. अगर आपने कोई प्राइवेसी सेटिंग नहीं लगाई होगी, तो जिन्होंने कोई प्राइवेसी सेटिंग लगाई होती है तो वो पता नहीं चलता है कि उन्होंने शेयर किया है या नहीं. बट अगर आपका कोई सेटिंग नहीं होगा आपके फेसबुक पेज के साथ, तो वो हमें पता चलता है कि कौन कौन शेयरर है और कौन कौन से ग्रुप में शेयर किए, वो भी हमें पता चलता है. रुचि, 1 kg केक का स्पॉन्ज बेक करने के लिए 7 इंच टिन यूज करने से बैटर ओवरफ्लो तो नहीं होगा ना? नहीं. 1 kg का स्पॉन्ज मतलब आपका स्पॉन्ज विल बी अप्रॉक्सीमेटली 350-400 ग्राम ना, तो वो 7 इंच में नहीं होगा ओवरफ्लो, डोंट वरी. दीक्षा, हाय मैम, व्हाट इज दैट लिक्विड दैट इज यूज्ड इन पॉपअप डॉल केक? पॉपअप नहीं, पुलअप होगा. पुलअप डॉल केक के लिए आप मोस्टली तो ये सारे गनाश ही यूज़ होते हैं, 1:1 वाले. 1:1 रेशो का गनाश यू कैन यूज़, या फिर कभी कभी जो हम ग्लेज केक के लिए मार्बल सॉस बनाते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो. पूनम इज आस्किंग, शुगर सिरप कितना देना है? शुगर सिरप आपका केक जितना इजीली सोकिंग करता है उतना आप उसको यूज़ करो. सी अभी ये जहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एकदम इजीली अंदर सोकिंग हो रहा है. दैट मीन्स हमारा स्पॉन्ज अभी सोक कर सकता है. सो जितना स्पॉन्ज का थिकनेस है अकॉर्डिंगली आपको शुगर सिरप यूज़ करना है. सुनीता इज आस्किंग, व्हाट्स द वेट ऑफ द केक? हाफ kg. अनीता, 250 ग्राम गनाश मीन्स 250 250 ग्राम रेडी गनाश. 250 ग्राम रेडी गनाश. श्रेया इज आस्किंग, मैम गनाश में व्हिप क्रीम मिक्स कर सकते हैं क्या? यस, तो फिर वो आपका मूस हो जाएगा. सो आप मूस बना सकते हो और उसे भी यूज़ कर सकते हो. सीमा इज आस्किंग, केक पर गनाश लगाने के लिए गनाश बनाकर बाहर ही रख सकते हैं या फ्रीज में? नहीं, बाहर ही रखो, बाहर ही गनाश अच्छे से सेट हो जाता है, फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं है. श्रुतिका, मैम आपका पैलेट कितने इंच का है? दिस इज 8 इंच.
Sunita is asking, ma'am, for making 1 kg ganache cake, what should be the weight of the sponge? 350-400 ग्राम। सी चॉकलेट का वेट ज़्यादा होता है गनाश का, तो इसीलिए मोस्टली जैसे हम नॉर्मल केक बनाते हैं क्रीम के साथ तो 50-50% होता है, बट चॉकलेट के साथ बेटर यू गो विद द 60-40। स्पॉन्ज थोड़ा सा कम होना चाहिए और आपका गनाश का वेट ज़्यादा आएगा, बिकॉज गनाश, शुगर सिरप, फिर डेकोरेशन, ये सब कुछ मिक्स होके आपका 60% होता है कैलकुलेशन। तो आप 60-40 चॉकलेट के साथ कर सकते हैं। अंकिता इज आस्किंग, गनाश को फ्रिज में कितने दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं? गनाश यू कैन इजीली स्टोर, फ्रीज़र में रखो तो आप उसको अच्छे से स्टोर कर सकते हो 2-4 महीने भी, और अगर नीचे फ्रीज़र में रखोगे तो जितने जल्दी हो सके यूज़ करो 4-5 दिन में। अश्विनी इज आस्किंग, गनाश का रेशियो क्या है, 2:1 और 1:1? 2:1। इशिता इज सेइंग, मैम, व्हेन आई एम डूइंग फ्लावर डिजाइन तो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, क्रीम कैसा चाहिए उसके लिए? सी डिपेंड्स ऑन फ्लावर्स, हर एक फ्लावर की खुद की कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए ये डिसाइडेड होता है। सो अगर आप रोजेस बना रहे हो या फिर दूसरा कोई फ्लावर बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू गो विद द कंसिस्टेंसी। सो मोस्टली ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए क्रीम, स्टिफ क्रीम ही होना चाहिए। मोनाली इज आस्किंग, ड्रिपिंग के लिए गनाश का रेशियो क्या होगा? 1:1। अंकिता is asking, is this half recipe from your recipe? यस, ये मेरे रेसिपी से हमने थोड़ा सा उसको कम कर दिया है और फाइनल बैटर हमने 250 ग्राम का ही यूज़ किया। सो यू कैन ऑल्सो डू विद द सेम रेसिपी, आप भी ये कर सकते हो। अगर आपको हाफ के जी का केक बनाना है तो थोड़ा सा बैटर एक्स्ट्रा हो जाता है, आइदर आप उसमें 2-3 कपकेक्स बना सकते हो या फिर आप उसमें बैटर को ही थोड़ा सा कम बना लो, तो आपका प्रॉब्लम, ओवरवेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज चॉकलेट केक है तो वो आपका स्पॉन्ज थोड़ा छोटा ही होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ क्रम कोटिंग डन। हमारा ये चॉकलेट ट्रफल का क्रम कोटिंग हो गया है। अभी मैं इसे फ्रिज में थोड़ी देर रखती हूँ और आपको दूसरा एक स्क्वायर केक का डिज़ाइन दिखाती हूँ। सी अभी ये मेरे पास स्क्वायर केक है हाफ के जी।
तो मैं इसे अभी दिस इज़ क्रम कोटेड रेडी। हमने ये पाइनएप्पल फ्लेवर बनाया था और उसे अभी कवर करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। सो एक टिंच ऑफ येलो डाल के मैं इसे ऑफ वाइट कलर बना रही हूँ। अंकिता इज आस्किंग, गनाश फ्रीज में हार्ड हो जाता है, वापस रनी करने के लिए क्या ऐड करना है? कुछ भी ऐड मत करो। आपका जैसे अगर गनाश रेडी है, जस्ट वार्म करो उसको, एक 10-20 सेकेंड्स वार्म करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। कभी भी गनाश आपका थिक हो जाए, जैसे ये मोस्टली प्रॉब्लम विंटर सीजन में होती है कि विंटर सीजन में आप काम करते करते थिक हो जाता है गनाश, आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। सो जस्ट गो ऑन वार्मिंग अप, उसको 10-20 सेकेंड्स वार्म करो और अप्लाई करते जाओ। सीमा इज आस्किंग, मैम 6 इंच टिन का पाउंड में बताइए ना कि 6 इंच टिन का रेडी केक कितने पाउंड का बनता है? सी पाउंड में हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, बट अगर आपको ये सारे पाउंड कैलकुलेट करना है तो यू कैन गो एंड वॉच सर्च ऑन अ गूगल, ये सारे कन्वर्जन अवेलेबल है। आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप कन्वर्जन रेट को चार्ट को चेक करो और आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वैसे आप बना सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यहाँ पे केजी में वेट चेक करते हैं, पाउंड में नहीं। वाइट चॉकलेट में जेल कलर यूज करते तो कुछ प्रॉब्लम आता है? यस, वाइट चॉकलेट में चॉकलेट का ही कलर आपको चाहिए। आस्किंग, मैम मेरा स्पॉन्ज टूटने लगता है तो उसे कैसे सॉल्व करें? सी टूटने की वजह भी आपको पहले फाइंड आउट करनी है कि अगर आप उसको बहुत पतला काट रहे हो या फिर ड्राई है आपका स्पॉन्ज या फिर यू आर हैंडलिंग इट वेरी केयरलेसली, ये बहुत सारे रीज़न होते हैं स्पॉन्ज टूटने के। सो पहले आपका रीज़न फाइंड आउट करो कि क्या रीज़न है आपका स्पॉन्ज टूट रहा है और वो पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। और फिर भी टूट रहा है तो आप जैसे हम क्रीम वगैरह अप्लाई करते हैं तो उसमें टुकड़े टुकड़े जोड़ के भी आप उसको लगा सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम कि क्यों स्पॉन्ज टूटता है आपका। ओके, अभी मैंने यहाँ पे एक पाइपिंग बैग में क्रीम भर लिया है। जब भी स्क्वायर केक के साथ आपको काम करना है, गो विद द पाइपिंग बैग, तो आपका ये काम इजीली हो जाएगा। सो जैसे अभी मैं यहाँ पे ग्रेजुअली क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। अवनी इज आस्किंग, मैम वी कैन मेक अ डच चॉकलेट मैंगो केक? यस, चॉकलेट मैंगो केक भी बहुत अच्छा लगता है। कीर्ति इज आस्किंग, मैम कंप्लीट केक का वेट वेइंग स्केल पर कर सकते हैं? यस, आपको वेइंग स्केल पे ही करना है। Nitya is asking sponge weight and tin size. दिस इज 6 इंच और ये भी ½ kg है। मैम अगर बैटर में से कपकेक बनाते हैं तो स्पॉन्ज और कपकेक के साथ बेक हो सकते हैं क्या? यस, हो सकते हैं। ऋतिक सिंह, कभी स्पॉन्ज भी लाइव में दिखाओ। स्पॉन्ज एक बेसिक स्पॉन्ज मैंने दिखाया है, मेरे पेज पे है, रोज़ मिल्क केक में, दैट इज़ अ बेसिक स्पॉन्ज।
आप उसको, मैंने रोज़ फ्लेवर बनाया था, आप उसको बेसिक वनीला फ्लेवर भी बना सकते हो। दैट रेसिपी इज़ विथ कर्ड, वो भी बहुत अच्छी बनती है। Kalpana is asking what is the turntable size height? टर्नटेबल ये बहुत ही कॉमन साइज़ है, सभी जगह सेम टर्नटेबल अवेलेबल है। Ankita is saying, hi ma'am, today I am on leave, so I could join your session. Happy to see you live. थैंक यू। चेतना इज आस्किंग, गनाश के डेकोरेशन के लिए भी सेम रेशियो होना चाहिए? यस, अगर आपको पाइपिंग करना है तो आपका गनाश मस्ट बी 2:1 रेशो, या फिर आप थोड़ा सा और ज़्यादा भी उसमें चॉकलेट ऐड कर सकते हो, लाइक 2.5, क्योंकि आपको थिक गनाश चाहिए पाइपिंग के लिए। और हमेशा पाइपिंग के लिए आपको गनाश को सेट करके यूज़ करना है। सुहाना इज आस्किंग फॉन्डेंट क्लास फीस। फॉन्डेंट क्लास इज 4,500 और अभी फ़िलहाल डिस्काउंटेड रेट इज़ 2,250। शिल्पा इज आस्किंग, प्लीज टेल कैरेमल के साथ कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है? कैरेमल के साथ ऑलवेज चॉकलेट ही अच्छा लगेगा। हेमलता मैम, if we use essence of different flavor, does it affect the sponge other than vanilla essence? नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसेंस से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नव्या इज आस्किंग, मैम प्लीज टेल 1.5 kg केक के लिए टीन साइज एंड प्रीमिक्स कितना? 1.5 kg kg। सी टीन साइज़ आपको, एक्चुअली टीन साइज़ डिपेंड्स ऑन योर डेकोरेशन। मैं हमेशा वही बोलती हूँ सबको कि आपका डेकोरेशन क्या है, आपको वाइड केक चाहिए या फिर टॉल केक चाहिए, ये बहुत सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको क्या टीन साइज़ यूज़ करना है। बट नॉर्मली 1.5 kg के लिए यू कैन गो फॉर द 8 इंच। और प्रीमिक्स तो मोस्टली आप ये याद रखो कि 1/2 kg के लिए 150 ग्राम लगता है, तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन इंक्रीज द प्रीमिक्स। मैनिसा इज आस्किंग, चॉकलेट के साथ कौन कौन सा क्रश यूज कर सकते हैं, फ्लेवर तक? ऑल बेरी फ्लेवर्स। कामिनी, टोटल 750 ग्राम फुल मिल्क में गनाश बनाने में कितनी क्रीम एंड कितनी चॉकलेट लगती है? सी दैट इज़ अपॉन यू कि आपको उसके ऊपर कितना पोर करना है। एटलीस्ट आपको 200 ml तो गनाश पोरिंग के लिए चाहिए। पल्लवी मैम, हम जब पेस्ट्री बनाते हैं तब बेस प्लेन ही रखना है या इमल्शन का यूज कर सकते हैं? आपके ऊपर है, आप करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Achal is saying, hi ma'am, got amazing feedback from my customers for donuts. Thank you so much for wonderful teaching. डोनट का सबको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है, बहुत लोगों ने उसे प्रोफेशनली सेल करना भी स्टार्ट किया तुरंत क्लासेस के बाद। कुछ लोगों ने तो क्लास करने से पहले ही ऑर्डर्स ले लिए थे। स्वाति इज आस्किंग, मैम इसेंस हम बेक करते वक्त बेस में डाल सकते हैं? यस, आपके ऊपर है, आपको अगर इसेंस ऐड करना है बेस में देन यू कैन डेफिनेटली ऐड। स्क्वायर केक को हमेशा
प्रॉपरली क्रीम लगा के आपको अच्छे से एजेस लाने हैं उसके। And someone again sending angry emojis. एंग्री इमोजीज भेजने वालों को कोई काम नहीं है क्या? इफ़ दे डोंट लाइक दे कैन लीव द लाइव। उनको अगर नहीं देखना है सो दे कैन लीव द पेज, दे कैन लीव द लाइव। वाई आर यू डिस्टर्बिंग अदर्स? Harsha is asking about origami sheet. Please reply now. ओरिगामी शीट अभी मोस्टली अभी अवेलेबल नहीं है बिकॉज दैट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, बट अभी अवेलेबल हो जाएगी। सी मैं यहाँ पे प्लास्टिक शीट यूज़ कर रही हूँ, उससे हमारा काम फॉर दिस स्क्वायर ये बहुत ही आसान हो जाता है। रचना इज आस्किंग मैम केक स्पॉन्ज कोर्स में कितनी वैरायटी है? 4 टाइप्स। सोनू इज आस्किंग जेल कलर्स यूज करते हो या लिक्विड कलर्स? आई यूज़ बोथ, लेकिन ज़्यादा तो मोस्टली जेल कलर्स यूज़ होते हैं विद द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। निशा इज आस्किंग मैम ट्रफल केक बनाने के लिए केक को पहले गनाश से कवर करते हो और बाद में ट्रफल से कवर करते हो क्या? सी ट्रफल इज़ ऑल अबाउट गनाश। आपका पूरा केक में गनाश ही होगा, क्रीम नहीं आएगा। नेहा इज सेइंग आई रिसीव माई पार्सल मैम बट आई एम नॉट एट होम, इसीलिए एप्रन के साथ पिक नहीं भेजा। यस, जब भी आप आ जाओ भेज देना। सकीना इज आस्किंग डू वी ऐड बेकिंग पाउडर इन ब्राउनीज? दैट टोटली डिपेंड्स ऑन आपका जो ब्राउनी का रेसिपी होगा। नव्या इज आस्किंग ओरिगामी केक के लिए मैम प्लीज टेल मी 1.5 kg केक के लिए 3 साइज। फाइन। आपका ओरिगामी स्पॉन्ज, आपके पास अगर ओरिगामी का मोल्ड है तो उसे वेट कर लो, उसे पहले मेजर कर लो कौन सी साइज़ का है क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड द केक टिन साइज। अंकिता मैम व्हिप क्रीम में काम करते करते मेल्ट हो जाती है, देन क्रीम वापस व्हिप कर सकते हैं? क्रीम को वापस व्हिप नहीं करना है आपको, ऑलवेज गो विद द उसको अच्छे से फ्रीज में रखो, थोड़ा सा मेल्ट हो जाती है तो, एंड थोड़ी देर के बाद स्पैटुला से मिक्स करो फ्रीज में रखने के बाद। ओके, अभी ये हमारा स्क्वायर केक कोटिंग करके हो गया है। रूपाली 1 नंबर का 1 kg केक करना है तो टिन साइज क्या होना चाहिए? 1 नंबर का 1 kg तो आपको उसमें ज़्यादा केक बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत वेस्टेज जाएगा जब आप कटिंग करोगे। और मोनोग्राम बनाना है या फिर फुल कवर्ड केक बनाना है, इसके ऊपर आपका बाकी सब कुछ डिसाइड होगा। Lanisha is saying friends let's send love emojis to motivate the man. थैंक यू। इस तरह से आपको स्क्वायर केक को हमेशा केयरफुली काम करना है। जिन्हें भी स्क्वायर केक का देखना था कि उसके साथ कैसे काम करना है। लेनिशा सिंह मैम मेरे भी डोनट्स हिट हो गए हैं थैंक्स टू यू।
Sorry again, but as I said, I trust your teaching and recipes. स्नेहल सिंग, वाव थँक यू. मी आता स्क्वेअर केक करत आहे. शिवानी इज आस्किंग, मैम आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो? यस, ऑनलाइन क्लासेस ही अभी फ़िलहाल चालू है. अदर देन ऑनलाइन क्लासेस अभी कुछ भी चालू नहीं है. सो जिन्हें भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो. प्रियंका इससे ओरिगेमी कॉन्सेप्ट आपने दिखाने के बाद बहुत लोगों ने डाला है इंस्टाग्राम पे. यस, अभी बहुत लोगों ने दिखाया, बहुत लोगों ने उसे बना के दिखाया भी है लाइव में. शिवानी asking, online classes started? ऑनलाइन क्लासेस आर ऑलरेडी अवेलेबल. आप जब भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हो. वैशाली इज आस्किंग, मैम ओरिगेमी चॉकलेट गार्निशिंग से बनाया है तो वाइल कटिंग चॉकलेट इजीली कट होगी? हाँ, उसे थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे छोड़ो तो हो जाएगा. बट एज इट्स अ चॉकलेट तो वो थोड़ा सा ऊपर का कोटिंग हार्ड ही लगेगा आपको केक के कंपैरिजन में. इट विल नॉट बी लाइक अ केक, उतना स्मूथ सॉफ्ट नहीं होगा. भाविनी सिंह, योर केक डिजाइन इज ऑसम. थैंक यू. मीना इज आस्किंग, मैम कौन सी कंपनी का बीटर चाहिए? सी, बीटर में कंपनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वैट्स आर इम्पॉर्टेंट. तो अगर आपको 300 वैट के ऊपर का मिलता है देन डेफिनेटली आपको वही लेना चाहिए. कल्पना इज आस्किंग, केक क्लास में कौन कौन से केक होंगे? केक क्लास में आपको सी देर आर 2 टाइप्स ऑफ लेवल्स. वन इज़ लेवल 1. ओके, उसमें आपको बेसिक स्पॉन्ज है, उसके बाद लेयरिंग, फ्लेवरिंग, डिफरेंट 7 to 8 टाइप्स ऑफ डेकोरेशन, एवरीथिंग इज़ देयर. और लेवल 2 में उसमें बेसिक बेकिंग नहीं है बट आपको एडवांस टाइप ऑफ डेकोरेशन है. सो इस तरह से 2 लेवल्स है मेरे पास. सो जिन्हें बेसिक आता है दे कैन डायरेक्टली गो टू द लेवल 2. और जिन्हें बेसिक नहीं आता है सो दोज हु वांट टू लर्न ऑलमोस्ट ऑल बेसिक स्पॉन्ज एंड एवरीथिंग, लेयरिंग, फ्लेवरिंग, सो दे कैन जस्ट ज्वाइन विद द लेवल 1. ओके. मनीषा इज सेइंग, मैम आप ओरिगेमी विदाउट मोल्ड कर सकते हैं क्या? आई लव योर ओरिगेमी केक, सो मेनी पीपल शो इट आफ्टर यू शोड, बट नो वन कुड show it end to end. They just pour chocolate in mold and wrap it, but did not have to remove like you did in front of all of us. यस, ओरिगामी के लिए एक्चुअली मोल्ड होगा तो आपका काम आसान हो जाएगा. लाइक मैंने कल भी बताया था कि अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप एसीटेट शीट या फिर थोड़ा सा बटर पेपर वगैरह जो थोड़ा सा हार्ड पेपर होगा उसे आप यूज़ करके बना सकते हो. बट वो थोड़ा सा मेसी हो जाता है. सो मैंने वो भी ट्राई किया था और थोड़ा मेसी काम हो जाता है. बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू शो विदाउट मोल्ड ऑल्सो. मैं उसकी भी कोशिश करूँगी कि आपको दिखाने की कि विदाउट मोल्ड कैसे होता है. बिकॉज़ अभी इंडिया में उतने इजीली मोल्ड्स उसके अवेलेबल नहीं है. नेहा, हाय मैम, आपके डिजाइन्स बहुत सुंदर है. थैंक यू.
सी अभी हमने ये केक को पूरा स्क्वायर शेप में कर लिया है और नाउ आई जस्ट स्टार्ट विद द डेकोरेशन। तो इसमें मुझे डेकोरेशन करना है, उसके लिए मैं ऑफ वाइट ही कलर यूज़ कर रही हूँ। सो दिस इज़ माई ऑफ वाइट कलर। नेहा, आई वॉन्ट योर सिग्नेचर कप, क्या करूँ फॉर दैट मैम? सिग्नेचर केक कप के लिए यू कैन व्हाट्सएप मी, आप उसको बाय भी कर सकते हो और आप उसको जीत भी सकते हो। सो जैसे अभी हमने कॉन्टेस्ट किया था जिसमें बहुत लोग विनर हो गए, उन्हें मैंने कप मेरा भेजा है, कुरियर किया है। और अभी जैसे शेयरर है तो शेयरर के लिए भी मैं एप्रन और कैरी बैग भेजती हूँ। सो प्लीज़ शेयर द वीडियो सो दैट आप भी ये विनर हो सकते हो। Shall I just ma'am, you have any gluten free online classes? ग्लूटन फ्री नहीं है, नॉट ओनली ग्लूटन फ्री, जस्ट शुगर फ्री का क्लास एक मेरा अभी आ रहा है। सो डायबिटिक फ्रेंडली, शुगर फ्री। सो उसमें मैं 2-3 डिफरेंट टाइप्स लाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके ममता मैम, कुछ लोग ट्रफल केक पे भी क्रीम लगाते हैं, ऐसा मैंने इंस्टाग्राम पे देखा। या यू कैन अप्लाई, अगर आपका ट्रफल कोई भी थीम बेस्ड होगा, जैसे आपको सपोज डॉल बनानी है, ओके, सो विद द डॉल, आपको डॉल तो हमेशा अगर कलरफुल चाहिए देन यू कैन जस्ट गो ऑन, जो ट्रफल केक आपका बनेगा अंदर का और ऊपर से आप एक क्रीम का कोटिंग करोगे और उसके बाद आपका कलरफुल डेकोरेशन हो जाए। तो इस तरह से जब भी थीम केक है बट आपको चॉकलेट ट्रफल अंदर का फ्लेवर चाहिए देन यू कैन डेफिनेटली कोट विद द विपिंग क्रीम। ओके, सुपर फिनिशिंग ते नोजल्स दे छोटा नोजल सिनाओ। अभी हम यहाँ पे 13 नंबर का नोजल यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ में बास्केट पैटर्न बना रही हूँ। अगर चॉकलेट केक स्क्वायर शेप में बनाना हो तो ट्रफल के साथ सेम ऐसे ही मेथड से कर सकते हैं क्या? यस, फिर भी हम अभी लाइव में उतना फिनिशिंग के तरफ ध्यान नहीं दे पाते बिकॉज़ थोड़ा सा फास्ट काम करना है और क्वेरीज भी सॉल्व करने हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे अभी इतना ध्यान नहीं दे सकते कि उतना टाइम थोड़ा सा पेशेंटली काम करें और शार्प एजेस लाए। फिर भी जितना हो सके मैंने किया है। आफरीन इज सेइंग वंडरफुल फिनिशिंग। ओके, नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ 13 नंबर नोज़ल और उससे मैं इस तरह का पैटर्न कर रही हूँ। लाइक एक स्ट्रेट लाइन किया, उसके बाद ऊपर से किया, दिस इज़ अ बास्केट पैटर्न। ओके, सो मैं ये पैटर्न कर रही हूँ विद द 13 नंबर नोज़ल। सो मे बी आपको यहाँ पे दिखे नहीं, आई जस्ट ट्राई टू शो, दिखते का हो। जीविका जास्मिन मैम, आप लॉकडाउन के बाद भी लाइव आओगे ना? यस, लॉकडाउन के बाद आऊँगी और क्लासेस में भी आऊँगी सो दैट आप लोगों को क्लासेस से भी थोड़ा सा कुछ सिखा सकूँ। अंकिता जैस्मिन मैम, 52 लीटर्स ओटीजी में वन टाइम कितने केक बेक कर सकते हैं एंड कितने टेम्परेचर पर? 52 वन टाइम में डिपेंड्स ऑन योर टिन साइज़। टिन साइज़ आपका जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। जितना भी आपके टिन बैठते हैं यू कैन डेफिनेटली डू विद द
आइसिंग। ओके, क्योंकि अगर आपने एक 6 इंच है, एक 5 इंच है, तो इस तरह से आप 3-4 केक एट ए टाइम रख सकते हो। जस्ट बी केयरफुल, आपको सिर्फ और सिर्फ मिडल रैक पे रखना है, ऐसे नहीं कि एक नीचे रखा एक ऊपर रखा, ये नहीं करना है। ओके, अभी मैंने यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में पैटर्न किया है। सी थोड़ा कम 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 करके मैंने इस तरह से क्रॉस पैटर्न किया है यहाँ पे। ओके, अभी सिमिलर वे में हर जगह मैं उसी तरह से कर रही हूँ। अश्विनी सिंह मैम, मैं पहले विद्यास किचन के वीडियोस देखती थी, बट नाउ आई एम वाचिंग ओनली योर्स वीडियो। थैंक यू। आप सभी लोगों के वीडियोस देखिए, आपको हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। दीपिका सिंह मैम, डॉल मोल्ड में ½ kg स्पॉन्ज बनाती हूँ तो टाइम ज़्यादा लगता है और ऊपर में हार्ड हो जाता है। ½ kg? हाँ, यस, डॉल का टाइम ज़्यादा लगता है डेफिनेटली, बिकॉज वो बीच में से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। बट थोड़ा सा अगर ऊपर से हार्ड लगता है आपको, तो हार्ड थोड़ा सा ऊपर का यू कैन जस्ट कट इट डाउन, बिकॉज वो तो है, आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है। Sonali Singh, hello ma'am, with your recipe I have made truffle cake. It was so yummy, out of the world taste. Thank you. Neha is saying, ma'am, please show how to make isolated and how to make geode effect cake. Geode effect is part of my class, so जिन्हें भी सीखना है you can join my classes. Ma'am, someone is sending lots of angry emojis. रहने दो, जिन्हें एंग्री इमोजी भेजना है दे कैन जस्ट लीव द लाइव। जिन्हें नहीं देखना है प्लीज़, आपको अगर नहीं देखना है यू कैन लीव माई लाइव, और अगर देखना है तो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब अदर्स। Samya, she is watching from Pakistan. हाय सामिया। चांदनी इज आस्किंग, बास्केट पैटर्न के लिए बास्केट नोजल कंपलसरी नहीं है ना? नहीं, आई एम यूजिंग 13 नंबर नोजल और उसका इफेक्ट आप देख सकते हो कितना अच्छा आ रहा है। भावना इज आस्किंग, व्हाट इज द कोर्सेज फी? सी डिफरेंट कोर्सेज की डिफरेंट फीस है। यू कैन जस्ट गो टू द लिंक एंड सी हर एक कोर्स की क्या फ़ी है। Sneha, I am working without AC, but after sometimes my whipped cream get dirt and bubbles came there. I spray water, but it did not work. What to do? Please help me. सी विदाउट एसी काम करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे नहीं कि हर एक के पास एसी होता है, बट उतना आपको थोड़ा फास्ट काम करना है, दैट्स इट। जितना फास्ट काम करोगे उतना आपका रिजल्ट्स अच्छा आएंगे। विधि इज आस्किंग, मैम प्रोपोलाइट क्रीम से भी ट्रफल केक कैसे बनाते हो?
ट्रोपोलाइट क्रीम को सेम उसी तरह यूज़ करना है जैसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं फ्रेश क्रीम। जस्ट मैं ट्रोपोलाइट क्रीम से यूज़ करना आपको नहीं रिकमेंड करती, बिकॉज़ वो कभी कभी गर्म करने से कर्डल हो जाता है। सी ट्रोपोलाइट इज़ जस्ट फॉर द कोल्ड यूज़, उसको गर्म करने के लिए नहीं बनाया है वो, तो इसीलिए डोंट हीट इट, जस्ट गो विद द फ्रेश क्रीम। अगर कभी अवेलेबल नहीं है तो ही विपिंग क्रीम को यूज़ करो, और विपिंग क्रीम से आपको उतना अच्छा ग्रेट रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा, वो क्रीमीनेस नहीं आएगी जो हमारे नॉर्मल डेयरी फ्रेश क्रीम के साथ आपको ट्रफल के लिए आती है। सो दिस इज़ हाउ मैंने ये यहाँ पे साइड पैटर्न किया है बास्केट वीविंग के साथ। ओके, ये देखो, और ऊपर अभी मैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ, सो ऑफ वाइट और पिंक का क्रीम। Vishali Singh, I like your video and all simple cake design you did, that awesome. थैंक यू। श्रेया सिंह मैम, प्लीज़ कभी एयर ब्रश टेक्निक भी सिखाओ ना प्लीज़। यस, मैं एयर ब्रशिंग दिखाऊंगी, लेकिन जैसे मैं हमेशा ये सब आपको बोलती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको हैंड्स ऑन सीखनी है, यहाँ पे आके सीखो मेरे सामने, सो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा उसका। बिकॉज़ दूर से जितना देखोगे और खुद में एक्सपीरियंस करके कुछ चीज़ें सीखोगे, वो उस पर बहुत डिफरेंट होता है। सो कुछ मास्टर क्लासेस ऐसे हैं कि हर कोई चीज़ आप ऑनलाइन नहीं सीख सकते। Now everyone is sending heart emoji and like. Is anything offensive, friends? Because I'm asking because angry emojis आ रहे थे इसके लिए। He is asking, ma'am, please tell how you make your signature purple color. पर्पल कलर, पर्पल कलर तो मैंने यूज़ किया था बेकर्स विले का। ये सेम बेकर्स विले का जो कलर है वही यूज़ किया है मैंने, और उसका जो पर्पल शेड अवेलेबल है रेडीली वही यूज़ करती हूँ। जस्ट कभी अगर ब्राइट शेड चाहिए आपको तो मैं उसमें थोड़ा सा पिंक ऐड करती हूँ, दैट्स इट। Suzanne is asking, ma'am, can we use egg sponge for rasmalai cake? Yes, no problem. See, sponge could be anything, eggless with egg, आपकी क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। Someone is asking, ma'am, 12 इंच का टीन में कितने केजी केक बना सकते हैं? 12 इंच, 12 इंच में आप वाइड केक करना है या थोड़ा सा टॉल, दैट डिपेंड, बट यू कैन गो फॉर द 2.5। सी नाउ आई एम यूजिंग पिंक एंड ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन है, जस्ट 2 पेस्टल शेड्स। ये मैंने पिंक कलर बनाया है बेकर्स विले का रेड यूज़ करके। नविता सिंह, प्लीज सेंड द लिंक फॉर क्लासेस। क्लासेस की लिंक मैंने ऑलरेडी पिंक कर दी है। नाजनीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। हाय नाजनीन। हाइटी फ्रॉम मालदीव। हेलो एवरीवन। श्वेता इज आस्किंग फॉर नोजल नंबर। विच नोजल नंबर? फर्स्ट मैंने यूज़ किया था 13 नंबर, और मैं अभी यूज़ कर रही हूँ जस्ट रोजेट्स
दैट इज़ अपना N1. ओके ओके. Nazmin is saying you are a good teacher. Thank Love you. your life. थैंक यू. Kasturi is saying your cake designs are really unique and sophisticated. Love them. थैंक यू. Hina is saying your all designs are very beautiful. Your techniques are really nice. थैंक यू फ्रेंड्स. Radhika is saying nice ma'am. नव्या is asking winner name कैसे पता चलता है कि कौन विनर है. मैं एक्चुअली हमेशा लाइव होने के बाद शेयर करती हूँ कि कौन विनर है. सो आप हमेशा लाइव होने के बाद जो फ़ोटोज़ आते हैं हमारे केक के, उस पर ध्यान रखो. तो वहाँ पे हम लोग हमेशा विनर का नाम अनाउंस करते हैं कि कौन विनर है, किसने ज़्यादा शेयर किया है. सो प्लीज़ वहाँ पे ध्यान दीजिए. ओके. सो दिस इज़ हाउ मैंने एक स्क्वायर केक बहुत ही एलिगेंटली डेकोरेट किया है. और यहाँ पे बीच में आई जस्ट पुट द फॉन्डेंट का एक नाम रखने वाली हूँ मैं. आप लोग फॉन्डेंट है. तो ये मेरे पास फॉन्डेंट का एक मैंने राउंड कट किया है और उसके ऊपर मुझे नाम लिखना है. सो आई एम यूजिंग एडिबल पेन. एडिबल पेन के साथ में शर्वर इज आस्किंग वनीला केक आइसिंग के ऊपर गनाश हाउ टू यूज. रुकते नहीं है, हाउ टू मैनेज. एक मिनट, आई जस्ट एक्सप्लेन. हाँ, क्या पूछ रहे? वनीला केक, शर्वर इज आस्किंग वनीला केक आइसिंग के ऊपर गनाश हाउ टू यूज. रुकते नहीं है, हाउ टू मैनेज. वनीला केक. हाँ. सी क्रीम के ऊपर आप गनाश को पोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन जस्ट 1:1 रेशो का गनाश बनाओ और उसको पोर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रेखा इज आस्किंग मैम ऑफ वाइट कलर बनाने के लिए कौन सा कलर डाला है. आई हैव यूज येलो कलर. येलो कलर थोड़ा सा डाल के मैंने इसको यूज़ किया है. एक दो ड्रॉप डालो सिर्फ और ऑफ वाइट कलर बनाओ. कीर्ति सिंह मैम आपका सिग्नेचर केक दिखाओ. सिग्नेचर केक मीन्स व्हाट? सी ऐसा कोई सिग्नेचर केक किसी का होता नहीं. ऑल आर सब वेस्टर्न कंट्रीज से आते हैं डिज़ाइंस और हम लोग यहाँ पे सब लोग कॉपी करते हैं. सो जो भी मैं बनाती हूँ मेरा अपना खुद का उसमें टच दे के, मेरा खुद का यूनिकनेस ला के, हर एक केक मेरा यूनिक होता है, मेरा सिग्नेचर केक होता है. ओके. सो दिस इज़ हाउ. ये मेरा एक स्क्वायर केक है. तो मैंने यहाँ पे आपको बास्केट पैटर्न बना के दिखाया है विथ रोजेट्स और थोड़ा सा हट के डिज़ाइन बनाया हमने. Kasturi is saying nothing offensive. Your teaching is amazing. Also missing a speech. Thank you. Sangeeta is also saying no miss, everything is perfect.
सो दिस इज़ हाउ हमने ये केक को डेकोरेट किया है। होप यू ऑल लाइक इट। हमने कुछ थोड़ा सा अलग डेकोरेशन किया है। एक शीट केक आप इसी तरह से बना सकते हो, स्क्वायर केक। ओके। राधिका, आप कहाँ से हो मैम? पुणे में क्लासेस है क्या आपके? आई एम इन बॉम्बे, लेकिन आउट स्टेशन क्लासेस हम लेते हैं। आफ्टर लॉकडाउन विल डेफिनेटली स्टार्ट हम आर आउट स्टेशन क्लासेस। तो हमारा जैसे शेड्यूल होता है आपको पेज पे पता चल जाएगा। शेल, वेरी यूनिक केक। थैंक यू। गौरी सिंह मैम, कुड यू प्लीज टीच वेलवेट इफेक्ट केक? यस, वो भी दिखाने की कोशिश करूँगी मैं ज़रूर। तुझे सिंह मैम, आपका लाइव बन के हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। स्वाति इज आस्किंग, चॉकलेट में चॉकलेट कलर ही यूज कर सकते हैं क्या? यस, चॉकलेट में आपको चॉकलेट के ही कलर यूज़ करने हैं। आप अगर नॉर्मल कलर यूज़ करते हो विपिंग क्रीम के, तो डेफिनेटली आपका चॉकलेट है वो सीज हो जाएगा। ओके, सो गो फॉर दी ऑयल बेस्ड कलर्स। मंजरी इज आस्किंग, हाय मैम, व्हाट यू विल टीच इन मास्टर क्लास? सी, मास्टर क्लासेस बहुत सारे हैं, फॉन्डेंट से लेके विपिंग क्रीम का शार्प एज मास्टर क्लास है, केक स्कल्पटिंग, चॉकलेट स्कल्पटिंग, उसके बाद फॉन्डेंट के फेशियल एक्सप्रेशंस, ह्यूमन फिगरिन, वेडिंग केक्स, ये सारे मास्टर क्लासेस है। जिसे जो भी सीखना है, फॉन्डेंट के वायर्ड फ्लावर्स, ये सारे मास्टर क्लासेस है जो मैं स्टूडियो में सिखाती हूँ। बेसिकली हैंड्स ऑन क्लासेस है, दिस आर नॉट ऑनलाइन अवेलेबल। Gauri, I must say your cakes are very classy and elegant, a real inspiration. Thank you. Shweta is saying, thank you ma'am. सो दिस इज़ आवर बर्थडे डेकोरेशन। एक हमारा बर्थडे डेकोरेशन था, और मैंने आज आपको चॉकलेट ट्रफल केक का भी लेयरिंग दिखा दिया, कैसे आपको चॉकलेट ट्रफल केक करना है। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि मैम हम थोड़ा सा भूल गए हैं कि चॉकलेट ट्रफल केक को सिर्फ ट्रफल केक का कैसे करना है। सो दैट्स वाई मैंने उसका भी लेयरिंग दिखाया है आपको। सो उसे हम नॉर्मली थोड़े से चॉकलेट के डेकोरेशन यूज़ करके, जैसे ½ kg है, छोटा सा केक है, तो यू कैन डू एनी डेकोरेशन ऑन दैट। रेडी डेकोरेशन के शीट्स मिलते हैं, उसे यूज़ करो चॉकलेट ट्रफल केक को डेकोरेट करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ आवर टुडेज लाइव सेशन। सो स्वाति आइसिंग टेक्निक्स की फीस क्या है और वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी ऑल क्लासेस 1 ईयर, सारे क्लासेस की 1 ईयर है। और आपको जैसे हम 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो 1600 है अभी आइसिंग टेक्निक की फीस। एवरीवन इज सेइंग वेरी नाइस मैम, ब्यूटीफुल केक। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में विद द न्यू डिज़ाइंस, न्यू टेक्निक्स। ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी बेकिंग। Bye.